बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अल्टीमेटम दे दिया है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने ये अल्टीमेटम क्यों, कैसे और किसको दिया है, एक तो इस खबर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन आपको बताएंगे कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की जानिब से तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की, मरकज़ में हुकूमत बनाने की दावत दिए जाने का क्या मामला है। इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तीसरी खबर नाज़रीन जो बड़ी अहम है मौजूदा सिनेरियो में, वो ये है कि 12 आज़ाद अरकान की मुस्लिम नवाज में शमूलियत का ऐलान। इस खबर की तफसीलात भी अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इन तीनों खबरों से प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले इंतखाबात से जुड़ी 3 बड़ी अहम खबरें हैं जिनका ताल्लुक हुकूमत साजी के साथ भी बनता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इन 3 खबरों की मुख्तसर सी तफसीलात मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा। एक तो नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है कि नवाज शरीफ जो लाहौर से यास्मीन राशिद के मुकाबले में जीते हैं, इसके अलावा मरियम नवाज जो NA 119 लाहौर से जीती हैं, इसके अलावा अता तारड़ साहब जो कि NA 127 से बिलावल जरदारी से जीते हैं, PTI के जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनसे जीते हैं। इन तीनों की कामयाबी को आज PTI के जो आज़ाद कैंडिडेट्स थे, जो इनसे हारे हैं अब तक के रिज़ल्ट के मुताबिक, नताइज के मुताबिक, उन्होंने ये जो इलेक्शन के नताइज हैं इन्हें लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सूबाई असम्बली के कैंडिडेट थे मियाँ महमूद रशीद साहब, उनकी तरफ से भी जो इलेक्शन है पंजाब असम्बली का, वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। रेहाना डार साहबा जो अब तक के इलेक्शन कमीशन के नताइज के मुताबिक ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में हार गई हैं, उनकी तरफ से भी अपनी जो शिकस्त है या जो ख्वाजा आसिफ की जो जीत है उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार लाहौर से NA 117 से अली एजाज भुट्टर साहब जो कि वकील हैं, नौजवान वकील हैं, उनकी तरफ से अलीम खान की कामयाबी को भी आज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। तो देखते हैं इन तमाम जो कामयाबियां हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की हैं, मरियम नवाज की हैं, अता तारड़ की हैं, खालिद खोखर की हैं, मियाँ महमूद रशीद के मुकाबले में अलीम खान की हैं, इस पर लाहौर हाई कोर्ट जो दरखास्तें, जो रिट पिटिशनें दायर हुई हैं, इस पर लाहौर हाई कोर्ट क्या फैसला करती है। इसके अलावा नाज़रीन एक और नतीजा भी है लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच से, जहां पर NA 186 के जो PTI के उम्मीदवार थे आज़ाद महर सजाद हुसैन छीना, जिन्होंने चैलेंज किया था RO के रिजल्ट को, फॉर्म 47 को, तो उस पर आज लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने अवैस न्याजी की जो कामयाबी का नोटिफिकेशन है वो इलेक्शन कमीशन को जारी करने से रोक दिया है, जिस तरीके से सलमान अकरम राजा के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने किया था। इसके अलावा नाज़रीन इस्लामाबाद से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स थे, शोएब शाहीन साहब, अली बुखारी साहब, उनकी तरफ से भी जो उनके मुखालिफ कैंडिडेट जीते हैं, जिसमें एक तारिक फजल चौधरी हैं, दूसरे राजा खुरम नवाज थे, उनकी कामयाबी को भी जो है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। लेकिन ये जो 2 दरखास्तें हैं शोएब शाहीन साहब की और अली बुखारी साहब की, इनसे मुतल्लिक जो पटिशन हाई कोर्ट में दायर हुई, उस पर स्टार साहब की तरफ से, हाई कोर्ट के स्टार की तरफ से एतराज़ात लगा दिए गए हैं। 2 एतराज़ लगाए गए हैं। एक ये है कि जो मामला अली बुखारी साहब, शोएब शाहीन साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लेके आए हैं, ये मामला अभी रिटर्निंग ऑफिसर के पास पेंडिंग है। अली बुखारी साहब की, शोएब शाहीन साहब की इसी मामले के हवाले से, इसी केस के हवाले से दरख्वास्त जो है उस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने फैसला करना है, तो मामला वहाँ पर पेंडिंग है। मुतलका फॉरम इनके पास मौजूद है, तो हाई कोर्ट में कैसे आ सकते हैं। और दूसरा एतराज़ ये लगाया गया है कि जो इल्ज़ामात लगाए हैं शोएब शाहीन साहब ने, अली बुखारी साहब ने, कि उनको कैसे हराया गया, फॉर्म 45 क्या कहते हैं, फॉर्म 47 क्या कहता है, इस हवाले से रजिस्ट्रार ऑफिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह एतराज़ लगाया कि जो इल्ज़ामात लगाए गए, उन इल्ज़ामात के हवाले से कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई मवाद जो है अली बुखारी और शोएब शाहीन साहब ने फराहम नहीं किया है। तो आज इन दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई थी। एतराज़ात लग चुके हैं, लेकिन ये दरख्वास्तें आज समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। इम्कान है कि पीर के रोज़ ये दोनों जो दरख्वास्तें हैं एतराज़ात के साथ हाई कोर्ट के किसी जज साहब के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। अब आ जाते हैं जो आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से। मैंने थंबनेल पे लिखा कि 12 जो PTI के 12 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, मैंने PTI नहीं लिखा, उनकी मुस्लिम नवाज में शमूलियत का ऐलान। सबसे पहले तो नाज़रीन, जैसा कि खबरें चलती रही, हामिद मीर साहब ने जो न्यूज़ के प्रोग्राम में बैठे हुए कहा था कि आज आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं इस्लामाबाद में, वो PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मुलाकात करेंगे। तो मैंने इस हवाले से सुबह जो वीलॉग किया था आपको बताया था कि इस खबर की कन्फर्मेशन नहीं है
ये इतलात हैं, ये खबरें उड़ रही हैं, ये खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई हतमी तौर पे इसकी कन्फर्मेशन नहीं हो सकी कि हालांकि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, जब मैंने दोपहर को अपने सोर्सेज से पता किया था तो कोई मुलाकात शेड्यूल नहीं थी और आसिफ अली जरदारी साहब भी जो है वो इस्लामाबाद नहीं पहुंचे थे। लेकिन जहां तक नून लीग के इसहाक डार साहब ने दावा किया था, नून लीग के दीगर रहनुमाओं ने दावा किया था कि हमारे भी बहुत सारे जो आज़ाद अरकान जीते हैं कौमी असम्बली का इलेक्शन, उनके साथ हमारे रवाबत हैं। तो उनके साथ मामलात को आगे बढ़ाने के लिए नून लीग ने यह फैसला किया है कि 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसमें इसहाक डार साहब उस कमेटी को हेड करेंगे, अयाज सादिक साहब हैं और राना सनाउल्लाह साहब हैं, जिन्हें नवाज शहबाज ने टास्क दिया है कि वो आज़ाद उम्मीदवार जो मुस्लिम लीग नवाज में शामिल होना चाहते हैं या वो किसी और सियासी जमात में इनक्लाइन है, यानी वो पीटीआई में नहीं रहना चाहते, उनके साथ रब्ता करके उन्हें मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत की दावत दी जाए। तो ये कमेटी तश्कील दे दी गई है। लेकिन 12 अरकान के हवाले से ये खबर नाज़रीन सामने आई है कि 12 अरकान ने तो मुस्लिम लीग नवाज में शमूलियत अख्तियार कर ली है। इस हवाले से नाज़रीन कौसर नियाजी साहब हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि 12 लोग मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो गए हैं। मज़ीद 23 जो आज़ाद कैंडिडेट हैं जो पीटीआई के सपोर्ट से जीते हैं, वो जल्द जो है वो मुस्लिम लीग नवाज में शामिल होने जा रहे हैं। अब जो 12 कौन लोग हैं उनके बारे में हमें जो सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन मिली है, सोशल मीडिया की इतलात के मुताबिक ये 12 जो मुस्लिम लीग नवाज में, जैसे कि कौसर नियाजी साहब ने कहा है, साफ़ी हैं कि मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो चुके हैं, ये 12 वो हैं जो पीटीआई की सपोर्ट के बगैर अपने अपने हलकों से जीते थे। अब ये 12 कौन से हैं, मैं इनको नाम बता देता हूँ। इनमें नाज़रीन एक तो NA 12 से मोहम्मद अदरीस साहब हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है कि पीटीआई के हमायत याफ्ता नहीं थे। NA 27 से मोहम्मद इकबाल हैं, ये भी KPK से आज़ाद अपनी हैसियत में जीते हैं। NA 48 से खुरम शहजाद हैं। NA 54 से राजा खुरम नवाज जिसका मैंने जिक्र किया। NA 54 से अकील मलिक हैं, ये भी कल हम जिक्र करते रहे। NA 88 से मोहम्मद मौज़म शेर कालू हैं, ये जीते हैं। NA 82 से रशीद अकबर साहब हैं। NA 144 से मोहम्मद रज़ा हैं। NA 146 से ज़हूर हुसैन हैं। NA 176 से नाजिया हैं। NA 189 से अली मज़ारी हैं। NA 257 बलोचिस्तान से मोहम्मद असलम हैं। NA 59 से याकूब बजिंजो हैं। ये पीटीआई की सपोर्ट के बगैर जीते हैं और कौसर काज़मी साहब ने ट्वीट करके बताया कि ये इनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ राब्ते हो चुके हैं और ये मुस्लिम लीग नवाज में शामिल हो चुके हैं, ये दावा किया गया है और ये पीटीआई के आज़ाद कैंडिडेट नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब ने वार्निंग के साथ अल्टीमेटम दिया है। पहले तो खान साहब ने जेल से यह पैगाम दिया, आज जो 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, 9 मई के वाक़यात के हवाले से 12 मुकदमात की आज समाअत थी, जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानतें एक्सेप्ट कर ली गई। इस डेवलपमेंट के बाद, इन केसेस की समाअत के बाद जो सलमान सफदर साहब आज अडाला जेल में पहुँचे थे, जो उमैर नियाज़ी साहब थे वो भी अडाला जेल में पहुँचे थे, उनके इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। दोनों ने मुलाकात के बाद कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि हम मरकज़ में, पंजाब में और उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाएंगे और जहाँ से रिज़ल्ट चेंज हुए हैं या जहाँ से अभी रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुए वहाँ पे हम एहतजाज करने जा रहे हैं। लेकिन इसको ज़्यादा वजाहत के साथ जो है वो बैरिस्टर गौहर अली खान साहब, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेक्रेटेरिएट है, मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें जो फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा, बैरिस्टर गौहर साहब ने एक बात तो ये की कि हम अल्टीमेटम देते हैं कि 12 बजे तक, अब वार्निंग अल्टीमेटम एक साथ बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने दिया, जो कि साबिक चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ का की कोई इंट्रा पार्टी पोजीशन या बॉडी मौजूद नहीं है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जहां से अभी तक नताइज नहीं आए, हम 12 बजे तक का अल्टीमेटम देते हैं कि रात 12 बजे तक कौमी असम्बली के वो हल्के जिनके नताइज आना बाकी हैं, वो इलेक्शन कमीशन उन हल्कों के नताइज का ऐलान करे। 255 नाजरीन 252 हल्कों का तकरीबन रिजल्ट आ चुका है और 265 टोटल हल्के हैं। 13 हल्कों का रिजल्ट अभी भी जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। जो मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है कि 13 हल्कों का रिजल्ट आना भी बाकी है। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि अगर 12 बजे तक ये रिजल्ट नहीं आता तो फिर जहाँ जहाँ से नतीजा नहीं आएगा वहाँ पर जो हमारे कैंडिडेट हैं, जो हम ये समझते हैं कि जीत चुके हैं, रिटर्निंग अफसरान के उनके दफातर के बाहर हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। अच्छा, बैरिस्टर गौहर साहब को ग़ालिबन कोई खदशा ही था कि एहतजाज का हम नाम ले रहे हैं, तो बार बार वो बड़ी वजाहत के साथ क्लियर कर रहे थे कि हमारा जो एहतजाज होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे जो कारकुनान हैं, हमारे जो उम्मीदवार हैं जिनके रिजल्ट अभी तक अनाउंस नहीं हुए, वो जब एहतजाज करने के लिए जाएँ तो पुरअमन रहें,
और साथ में ये भी कहा कि उनके हाथ में डंडा नहीं होना चाहिए। यानी बैरिस्टर गौहर साहब को खदशा था कि कहीं डंडा उठा के जो है हमारे पार्टी के लोग जो है एहतजाज कराना शुरू कर दें। उन्हें कहा कि डंडा नहीं, आपके हाथ में जो पाकिस्तान का झंडा है, पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि पंजाब में हमें अक्सरियत मिल चुकी है, मरकज़ में अक्सरियत मिल चुकी है, हम पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे और मरकज़ में भी हुकूमत बनाएंगे, और खैबर पख्तूनख्वा में तो हमारे पास टू थर्ड मेजॉरिटी है, वहाँ पे तो हुकूमत हमने बनानी है। वैसे KPK के हवाले से हुकूमत बनाने के हवाले से आपको बता दें कि जहाँ बैरिस्टर गौहर साहब ने दावा किया कि KPK में हुकूमत बनाने जा रहे हैं, हम मरकज़ में हुकूमत बनाएंगे, हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, अब तक कि जो नाज़रीन जो इतलात हैं PTI के अपने ज़राए के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हुकूमत साजी के हवाले से इजलास बुलाया है वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बुलाया है, जो कि आज होगा, जिसमें बैरिस्टर गौहर और बाकी जो PTI के कोर कमेटी के अहम सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो शामिल होंगे। मरकज़ और पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अभी तक जो है वो कोई इजलास, कोई किसी किस्म की मीटिंग तलब नहीं की गई। अलबत्ता इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौहर साहब ने इदारों से कहा कि एक तो ने कहा कि प्राइम इदारों को लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ज़ाहिर सी बात है कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं, कौमी सलामती के इदारे हैं, उनको मुखातब कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन को मुखातब किया और अदलिया को मुखातब किया कि हम ये कहते हैं कि हमें अवाम ने मैंडेट दे दिया है, हमारा मैंडेट तस्लीम किया जाए। और साथ में उन्होंने इस बात का इजहार भी किया, जो असल खबर है उस पर भी नाज़िर भी कुछ देर में आता हूँ। साथ में बैरिस्टर गौहर साहब ने यह भी कहा कि हमने बाइकआउट नहीं किया इलेक्शन का। यानी वो जो ऑप्शन जो हम बात कर रहे थे, अपने व्लॉग्स में डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस ऑप्शन को भी लेके बैठी है कि अगर ऐसी सूरत हाल बनी जहाँ पे तहरीक इंसाफ को लगा कि हमें इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए तो बाइकआउट कर सकते थे। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि हमने इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। अब नाज़रीन जो बैरिस्टर गौहर साहब बात कर रहे हैं, या जो इमरान खान साहब ने बात की कि हम मरकज़ में हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। पंजाब के नाज़रीन अगर हम नंबर की बात करें तो पंजाब में आपको हुकूमत बनाने के लिए 185-86 का नंबर चाहिए। तो पंजाब में नाज़रीन सिर्फ पार्टी पोजीशन ये है कि जो PDM का नंबर है, पीपल्स पार्टी के लोग शामिल करके, वो 155 है, जबकि 156 है। जो PTI के पास नंबर है वो 137 है। अब 156 में जो PDM या पीपल्स पार्टी का नंबर है उसमें उनको ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का कोटा मिलना है। यानी अभी भी तकरीबन 20 या 19 नशिस्तें पीपल्स पार्टी और नून लीग की ज़्यादा हैं। और जहाँ पे बहुत सारे दोस्त ये बात कर रहे हैं कि नून लीग जो है वो या मतलब पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ जा सकती है। रात की शहबाज साहब की, ज़रदारी साहब की मुलाकात के बाद इस बात पे इत्तफाक हो चुका है कि मखलूत हुकूमत बनाएंगे। तो ये कहना कि इन दोनों सियासी जमातों में से कोई तहरीक इंसाफ के साथ जाएगा, वो ऑप्शन नाज़रीन रात का ख़त्म हो चुका है। आज के दिन तक और रात के डेवलपमेंट के बाद वो ऑप्शन ख़त्म हो चुका है। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो तो नहीं जा रहे अपने तहरीक इंसाफ के साथ। तो फिर बाकी कौन से नंबर मिलेंगे? जो 137 का नंबर है, अभी तक तो ये भी जो आज़ाद कैंडिडेट्स हैं जो पंजाब से जीते हैं वो भी PTI के खाते में पड़े हैं। ये सूबाई असम्बली पंजाब की बात कर रहा हूँ। इसमें से वो आज़ाद जिनकी तादाद 10 है वो भी निकाल दें तो ये बाकी 127 बच जाएंगे। और ये जो 10 आज़ाद एक्चुअल आज़ाद जीते हैं जो कि PTI के सपोर्ट से नहीं जीते, ये भी ज़ाहिर सी बात है कि नून लीग में जाएंगे, उनका नंबर 166 हो जाएगा। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तें जब मिलेंगी, अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी तो ये नाज़रीन नंबर जो है ये स्वेल करके, यानी 166 है, 100 के ऊपर आपको 25 नशिस्तें मिलती हैं, 150 के ऊपर आपको 13 मजीद मिल जाएंगी, 38 हो जाएंगी, 16 आपके ऊपर आपके पास मजीद मौजूद हैं, 16 का 25% 4 बनेंगे तो 42 नशिस्तें इसको मजीद मिलेंगी। तो 166 में जब 42 से हम ऐड करेंगे तो ये 208 का नंबर हो जाएगा पीपल्स पार्टी का, मुस्मिक नवाज का, काफ लीग का और दीगर लोगों का पंजाब असम्बली में। तो अब इमरान खान साहब भी दावा कर रहे हैं कि पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, पंजाब में अवामी हम वज़ीर आला लेके आएंगे। बैरिस्टर गौहर साहब भी बात कर रहे हैं, लेकिन नंबर कहाँ से आएगा ये नाज़रीन बड़ा अहम सवाल है। सदर मुमलिकत ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की कैसे ऑफर की है या मामला क्या, उस पर मैं अभी आता हूँ। अब कौमी असम्बली की बात कर लेते हैं। कौमी असम्बली में नाज़रीन अगर हम बात करें तो इस वक्त नाज़रीन PTI की सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। PTI के आज़ाद कैंडिडेट की नहीं कह सकते, आज़ाद कैंडिडेट की सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। इन आज़ाद में नाज़रीन 12 जो मैंने अभी आपको बताए वो अगर निकाल दें तो बाकी 88 बचते हैं, यानी वो PTI के 88 आज़ाद होंगे और इनके आज़ाद बच गए। अब जो नून लीग के इस वक्त कौमी असम्बली से जीत चुके हैं, शर्त ये इस कंडीशन के साथ
कि जो अदालतों में केसेस गए हैं उनका क्या फैसला होता है वो तो जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन अब तक की नाज़िम सूरत हाल के मुताबिक 73 सीटें मुस्लिम लीग नवाज जीत चुकी है। उसमें जब आप 12 ये जो आज़ाद हैं इसको शामिल करेंगे, या इसको चलें अभी आप शामिल ना करें, 73 ये हो गए मुस्लिम लीग नवाज के, 54 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और 17 जो है वो MKM की हैं। 17 MKM के और 54 जो है वो पीपल्स पार्टी के शामिल करें तो ये 71 बनते हैं। तो 71 ये और 73 नून लीग के शामिल करके ये नाज़िम टोटल 144 हो जाते हैं। यहाँ पे बात भी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि आगे 3 इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के शामिल करेंगे, वो 147 हो जाएंगे। 3 मौलाना फजल रहमान की जमात को शामिल करेंगे, 150 हो जाएंगे। 2 जो हैं वो अपने 3 जो है वो अपना काफ लीग के हैं, 3 इस काफ लीग के 3 जो है वो उनके हैं अपने मौलाना फजल रहमान की जमात के, 150 हो गए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 2 हैं, तो ये 150 में 2 शामिल करेंगे, 153। एक बलोचिस्तान नेशनल पार्टी है, उसको अगर आप शामिल करेंगे तो ये हो जाएंगे 153। इसके अलावा और कुछ सियासी जमातें हैं जो KPK से जीती हैं, एक आधी सीट निकाली है, बलोचिस्तान से निकाले हैं, उनको मैं शामिल नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैजिक नंबर जो चाहिए वो 169 चाहिए। 153 तो इनके पास हैं, पीपल्स पार्टी के पास, काफ लीग के पास, नून लीग के पास, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास। और इसमें जब आप आज़ाद ये जो 12 हैं इनको शामिल कर लेंगे, चलें 12 शामिल ना करें, फाफन की रिपोर्ट के मुताबिक ये 8 हैं, तो 153 और 8 मिलाएंगे 161 का नंबर इनके पास हो जाता है। मैजिक नंबर आपको कितना चाहिए? 169 का चाहिए। अब मैजिक नंबर के लिए जब खवातीन की मखसूस नशिस्तें इनको 161 पे मिलेंगी तो 100 के ऊपर 25 नशिस्तें होंगी, 50 के ऊपर 13 नशिस्तें होगी और फिर 11 सीटों के ऊपर उसका जो 25% है 3 नशिस्तें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो 25, 13 और 3 ये 41 बनते हैं। तो 161 प्लस 41 जब आप मिलाएंगे तो 202 का नंबर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसके साथ साथ जो मुस्लिम लीग नवाज है या उनकी जो इत्तेहादी सियासी जमातें हैं, क्योंकि आज भी अभी कुछ देर पहले अपने MKM वाले कह रहे थे कि हम कंफर्टेबल मुस्लिम लीग नवाज के साथ हैं, क्योंकि हमारी जो कराची में जो हरीफ सियासी जमात है वो तहरीक इंसाफ भी है, पीपल्स पार्टी भी है, तो हमारा जो इंक्लाइन है वो मुस्लिम लीग नवाज की तरफ है। तो 202 का नंबर तो पूरे कर चुके हैं अपने PDM वाले, पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले। तो कहाँ से हुकूमत बन रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? मेरी नाज़िर ज़ाती तौर पे ख्वाहिश ये है, ज़ाती तौर पे मुझे राय लें कि अगर नंबर पूरा होता है बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। जैसे कि आज बैरिस्टर गौर साहब से सवाल हुआ कि मरकज़ में हुकूमत बनाने की जो दावत है वो तो सदर साहब ने देनी है, तो क्या आपको सदर आरिफ अलवी साहब ने मरकज़ में हुकूमत बनाने की दावत दी है? वो आपको दावत देंगे या दावत नहीं देंगे? तो बैरिस्टर गौर साहब ने बड़ी यकीन के साथ कहा कि सदर आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की दावत देंगे, वो हमें ही दावत देंगे। चलें इसी बात को अगर आगे बढ़ाते हुए कि सदर साहब तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की दावत देंगे, तो इनके पास तो नंबर बाकी बचता है 13 हल्कों का, कौमी असम्बली का रिजल्ट अभी आना बाकी है। इनके पास तो नंबर 88 का है। अगर ये किसी सियासी जमात में चले भी जाते हैं, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि हम 1 से 2 दिन में ये सियासी फैसला कर लेंगे कि हमने किस सियासी जमात में शमूलियत अख्तियार करनी है ताकि हमें खवातीन की मखसूस नशिस्तें मिल जाएं। तो 88 पे इन्हें जो खवातीन की मखसूस नशिस्तें नाज़िम मिलेंगी वो कितनी होंगी? 12 का 25% कितना बनेगा? 3 बनेंगी, तो इनको मिलेंगी 22। तो 28 में अगर 22 शामिल करेंगे तो इस वक्त इनका जो नंबर बनता है वो बनता है 110 का। अब बाकी कौन सी सियासी जमात इसके साथ मिलेगी, ये नाज़िम अभी बिल्कुल ऐसा कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा कि बाकी जो कौमी असम्बली की जीतने वाली सियासी जमातें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाएंगी। ऐसा कोई इम्कान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। बेशक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, उनका अख्तियार है कि वो हुकूमत बनाने की दावत देने का अख्तियार है। वो किसको दावत देते हैं? PTI को देते हैं, नून लीग को देते हैं या पीपल्स पार्टी को देते हैं, ये उनका अपना अख्तियार है। लेकिन अगर हम नंबर गेम की बात करें तो तहरीक इंसाफ के पास नंबर गेम पूरी नहीं है।